सभी को नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने अपनी लिखी हुई एक नज़्म पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। और इस नज़्म का मैंने कोई शीर्षक नहीं रखा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मेरी ये जो नज़्म है ये कोई टुकड़ों में बटी हुई गज़ल नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी सी कविता है। वो कविता जिसमें एक स्त्री का संघर्ष, बगावत और आत्मस्वीकृति की यात्रा का घोषणा पत्र है। तो ऐसी कविता का शीर्षक, ऐसी नज़्म का शीर्षक क्या होना चाहिए, आप देख लीजिए। नज़्म कुछ इस प्रकार है कि मैं हंसकर निकली हूँ, कई तूफान झेल कर। वो कहते हैं मध्यम बारिश में छाता लेकर चलो। मैं तंज पड़ी गलियों से गुजर कर निकली हूँ, बेदाग अनछुई। वो कहते हैं खुली सड़कों पर अकेली मत चलो। क्या रदीफ क्या काफिया, मैं तो आत्मे तफवीज़ हो उठी। क्या रदीफ क्या काफिया, मैं तो आत्मे तफवीज़ हो उठी। वो कहते हैं पलके ना उठाओ, है यही तहजीब। मैंने नीलम रातों की स्याही पीकर भी उजाला रचा। मैंने नीलम रातों की स्याही पीकर भी उजाला रचा। वो कहते हैं चिराग बुझा दो, सर झुका कर चलो। मैं ठोकरों से राह तराशती गई। वो कहते हैं निशान मिटा दो, काफिले के साथ ढल कर चलो। मैंने अपने जख्मों का गुलदान बना दिया। मैंने अपने जख्मों का गुलदान बना दिया। वो कहते हैं मुस्कान ओढ़ लो, दर्द की महफिल मत लगाओ। कैसे मान लूँ उनकी सभी ऐलान, कैसे मान लूँ मैं उनके सभी ऐलान। मैं तो वो हूँ जो अपने ही लहू से दास्तान लिखती है, जिसकी सांसों से खामोशी भी कांप उठती है। और वो अब भी कहते हैं चुप रहो, यही अदब है, यही सलीका है। वो अब भी कहते हैं चुप रहो, यही अदब है, यही सलीका है। मगर मैं कहती हूँ मेरा इश्क ही मेरा सुजूद है, मेरा सफ़र ही मेरी तकदीर का फसाना। कि मेरा इश्क ही मेरा सुजूद है, मेरा सफ़र ही मेरी तकदीर का फसाना। मैं तहजीब की जंजीरों में कैद ना रहूँगी। मैं वही रूह हूँ जो तूफ़ानों में भी अपना खुदा तलाशती है। कैसे सह जाऊँ, कैसे मान लूँ मैं उनकी सभी बातें। कैसे सह जाऊँ, कैसे मान लूँ मैं उनकी सभी बातें, जब मैं वो हूँ जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और मैं वो नहीं जो वो चाहते हैं। ये समाज के ठेकेदार करते रहें जो बातें, उन्हें मुबारक। ये समाज के ठेकेदार करते रहें जो बातें, उनको मुबारक। उनकी निगाहों में बदचलन होना मंजूर है मुझे, खुद के आईने में लाचार होना नहीं। उनके निगाहों में बदचलन होना मंजूर है मुझे, खुद के आईने में लाचार होना नहीं। धन्यवाद।